बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा कंप्यूटर का पहला लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का तारफ़। बेटा, कंप्यूटर का तारफ़ क्या है? आपने हर जगह पे देखा, आज हमारी ज़िंदगी के हर मैदान में कंप्यूटर ही कंप्यूटर। मसलन सुबह हम बैग उठाते हैं, बैग पकड़ कर निकलते हैं, पहले मामा हमें माइक्रोवेव में खाना गर्म करके देती है, कंप्यूटर है। फिर हम घड़ी लेते हैं, घड़ी बांधते हैं, हम बाहर निकलते हैं, कंप्यूटर है। बाइक पे बैठते हैं, उसका स्पीडोमीटर जो चल रहा है वो कंप्यूटर का ही फंक्शन है। तो सो हमारी ज़िंदगी में हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर के लिए तीन चीज़ें देखनी है आपने। एक कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब बिजली से चलने वाला अल्लाह है, जो डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन में तब्दील करता है। अब देखिए, इसमें तीन चीज़ें आई हैं, एक डेटा, दूसरा इंफॉर्मेशन और तीसरा प्रोसेस। डेटा क्या है? मसला मेरे पास अगर ये दो रकमें हैं 4 और 3, ये मेरे पास मवाद है, कुछ भी पड़ा हुआ है, ये मेरे पास एक डेटा है। अगर मैं इनके दरमियान प्लस लगा देता हूँ, यानी कि इन्हें जमा कर दें, तो ये जो है प्लस, ये प्रोसेस की अलामत है। किसकी अलामत है? प्रोसेस की, यानी काम करने की। पहले हमारे पास 4 और 3 अलग-अलग थे, दो वैल्यू अलग-अलग हैं, कोई बात नहीं, मगर जब इनके दरमियान प्लस लगा दिया तो उसने बता दिया कि 3 और 4 को आप प्लस करें। तो प्लस करने का जब ये प्रोसेस हो गया तो डेटा 3 और 4, इसको प्लस करना यानी प्रोसेस 3 और 4 को प्लस करें, दूसरे लफ्ज़ों में कह दें डेटा को प्रोसेस किया और आंसर क्या आ गया? 7। 3 + 4, 4 + 3 = 7। तो 7 हमारी क्या? इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि ये डेटा को प्रोसेस करने के बाद आया आंसर। तो जब डेटा को प्रोसेस करके जो आंसर आता है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें 3 और 4 डेटा है, प्लस प्रोसेस की अलामत है, और 7 जो है वो इंफॉर्मेशन है। तो कंप्यूटर जो है इनको प्लस करके जो आंसर देता है उसे। अब आप ये कहें कि सर ये तो प्लस हम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ज़ाहिरी बात है बेटा, कैलकुलेटर भी कंप्यूटर है। अब इसमें आपने लगाना क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक वाला है जो डेटा को, यानी 3 और 4 डेटा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक वाला है जो डेटा को प्रोसेस करता है और इंफॉर्मेशन पर मबनी आंसर देता है। तो कंप्यूटर की तारीफ आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहला शॉर्ट बन जाता है आपका। उसके बाद है कंप्यूटर के इत्तलात, इस्तेमालात, किस किस चीज़ में ये इस्तेमाल होता है। इत्तलात का मतलब है इस्तेमाल, हर जगह पे इस्तेमाल, हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में, किताबों की प्रिंटिंग में। उसके अलावा हवाई जहाज़ को, मसलन कोई हवाई जहाज़ में पायलट जा रहा है तो उसका एयरपोर्ट से रब्ता कंप्यूटर के ज़रिए होता है, वो उसे बता रहा होता है रास्ता किधर जाना, हर जगह पर, हर चीज़ में हमारे कंप्यूटर है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, किताबों में यूज़ हो रहा है, हवाई जहाज़ को उड़ाने में, उतरने में, पायलट की जो है ना वो हेल्प करने के लिए, रास्ता बताने के लिए, कैलकुलेटर जैसा हिसाब किताब चेक करने के लिए, हर जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है। अब पहला कंप्यूटर की तारीख की तरफ आएँ तो अबैकस नाम हमारे सामने आता है। ये एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आप ना भी पढ़ें, इसे ना पढ़ें कोई बात नहीं है। आप इस सामने वाले को देखें, अगर इसको आपने आ जाता है अबैकस क्या है, इसका इस्तेमाल लिखें वगैरह वगैरह, तो आपने कहना ये एक लकड़ी का फ्रेम है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है लकड़ी का फ्रेम है। इसके कितने खाने हैं? दो रैंक है, 2 खाने हैं। अबैकस क्या है? लकड़ी का फ्रेम है जिसके 2 खाने हैं। उसमें ये देखें, ये क्या राड है जिसमें उसकी सतह पर राड लगे होते हैं, मुख्तलिफ राड या सलाहें आप कह सकते लगी होती हैं, और उनके अंदर क्या मोती परोए होते हैं। क्या परोए होते हैं? मोती परोए होते हैं। इन मोतियों को ऊपर नीचे करके इस पर हिसाबी अवामल किए जाते हैं। अब देखिए, ये वाला आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना,
وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس میں 2 ہیڈنگ آ جاتی ہے. 2 نمبر کا شارٹ کویشچن اور اگر 2 ہیڈنگ دے دی جائے، مثلاً ایک ساخت کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کیسا بنا ہوا ہے کس طرح، تو اس میں آپ بیان کر دیں جی یہ جو ہے نا لکڑی کا فریم ہے جس کے 2 رینک ہوتے ہیں، اس میں سلاخیں ہوتی ہیں یا راڈ لگے ہوتے ہیں اور جس میں موتی پروئے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلا آپ پوائنٹ دیتے ہیں اس کا ٹرام یا اطلاعات. ٹرام کیا کرتا ہے، اس کو جو ہے دیے گئے پروگرامنگ کے مطابق یا قانون کے مطابق موتیوں کو اوپر نیچے کر کے ہم اس پر حسابی مسائل حل کر سکتے ہیں. یہ اس کا استعمال تھا، ٹرام تھا. تو یہ 2 ہیڈنگ آپ کی ساخت اور ٹرام کی بن جاتی ہیں. تو ایک شارٹ میں 2 ہیڈنگ ہو تو میرا خیال ہے کہ نمبر پورے آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. آگے میرے پاس آ گئی نیپیئرز بون. نیپیئرز کی بون مطلب کیا یہ ہے، جیسے میرے پاس یہ نظر آ رہی ہے نیپیئرز بونز ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لکڑی کی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی سلاخیں ہیں اور ان کے اوپر اس نے کچھ لکھا ہوا ہے. یہ اس نے پروگرام کیا تھا اور بڑی مہارت سے کیا تھا. یعنی اس نے جدول بنانے کے لیے جو جیسا آپ لوگارتھم کا جدول حساب میں دیکھتے ہیں نا وہ اسی نے بنایا تھا. اور کس پہ بنایا تھا، راڈز پر، لکڑی کے راڈز پر یا مختلف راڈ، ان کو کہا گیا تھا نیپیئرز بون. تو شارٹ آتا ہے نیپیئرز بون کیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ لکڑی کی سلاخیں تھی جس پر نیپیئرز نے مختلف پروگرام ترتیب دیے تھے، تو اس کو نیپیئرز بون کہتے ہیں. اور یہ لوگارتھم مروزی بن سکتی ہے کہ لوگارتھم کا جدول کس نے متعارف کرایا، تو آپ کہہ سکتے ہیں جان نیپیئر نے. جان نیپیئر کہاں کا رہنے والا تھا، ریاضی دان تھا، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا تھا. یہ اس کی مروزی اور شارٹ اس میں سے بن سکتے ہیں. مثلاً نیپیئرز بون کیا ہے، نیپیئرز بون جو ہے نا وہ آپ بتائیں گے کہ یہ ہے. اس کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگارتھم کا جدول کس نے متعارف کرایا تھا، تو آپ کہہ دیں کہ یہ جو ہے نا یہ جان نیپیئر نے کروایا تھا. یہ اس کا ہے. اب دیکھیں اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دوں. یہ اوپر اس نے جو ہمیں دیا ہوا ہے ملٹی پلائی کا سائن ہے، ادھر بھی ایک کالم دیا ہے ادھر بھی. فرض کیا یہ میں اس میں سے 5 لے لیتا ہوں، 5 کو ملٹی پلائی میں نے ایڈ کرنا ہے 4 سے، تو کیا کرے گا ادھر سے 4 کے سیدھا آ جائے گا اور ادھر سے 5 کے نیچے. تو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ غور کریں تو کیا لکھا ہوا ہے 20. تو 4 5s are 20. یہ ایک سادہ ملٹیپلیکیشن ہے. آپ کہیں گے یہ اتنا مشکل بنانے کی، فرض کیا ادھر سے وہ یہ 3 4 ویلیو لے لیتا 6 7 8 9، اس کو ملٹیپلائی وہ کرنا چاہتا ہے 3 4 اور 5 سے، تو پھر کیسے ہوگا. تو اس کے لیے بھی یہ ہیلپ فل تھا، مگر ہمارے سلیبس میں یہ شامل نہیں ہے کہ اس کو سمجھنا کیسے کرنا. اس لیے ہمارے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ نیپیئرز بون ہے کیا ہے، لکڑی کی سلاخیں تھی جس پر اس نے مختلف پروگرام کیے تھے. اور یہ کام کس کے لیے آتی تھی، حسابی عوامل. کیونکہ ملٹی پلائی آپ کے سامنے حسابی عوامل، اس طرح یہ مختلف جگہوں پہ بھی استعمال ہوتا تھا، مگر یہ کوئی اتنے اچھے وسیع پیمانے پر استعمال نہیں ہوئے. ان راڈز کو استعمال کنہوں نے کیا، اکاؤنٹس والوں نے یا بک کیپرز نے، جو کتابوں وغیرہ والے تھے انہوں نے، مگر زیادہ یہ استعمال نہیں ہو پائے تھے. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ لوگارتھم کا جو اس نے تصور تو دے دیا، مگر اس تصور کو آگے بڑھایا سلائیڈ رول نے. سلائیڈ رول جیسا یہ نیچے پڑا ہوا ہے، یہ نیپیئرز بون کی تھوڑی ترقی یافتہ شکل تھی. اس میں کیا ہوتا تھا کہ صرف بنیادی حسابی عوامل مثلاً پلس مائنس ملٹی پلائی ڈوائڈ وغیرہ ہی نہیں ہوتے تھے. اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اعداد کا جو مربع لینا ہے، جذر لینا ہے، لوگارتھم لینا ہے، یا سائن کراس ٹین جیسا کہ ہم کہتے تھے، وہ ٹینجنٹ سائن میتھ میں پڑھتے ہیں آپ، وہ سارا کچھ بھی اس سے معلوم کر سکتے تھے. سلائیڈ رول کی ایک جو حیرت انگیز بات ہے، سلائیڈ رول 1970 کے وسط تک استعمال ہوتا رہا، اس کے بعد دوسرے کاموں کی طرف آئے. آگے والا ٹاپک ہے ہمارا پاسکل یا پاسکلائن کیلکولیٹر. پاسکل یا پاسکلائن کیلکولیٹر، پاسکل یا پاسکلائن کیلکولیٹر. یہ بھی پاسکل جو ہے اس نے ایک مشین ایجاد کی تھی، جیسا یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. اس میں کیا ہے، گراریاں ہیں، مختلف گراریاں ہیں،
ठीक है। तो आप कह सकते हैं पास्कल ने ऐसी मशीन आज़ाद की थी जिसमें ड्रारियाँ थी, और इस मशीन में एक दंदाने वाली ड्रारी का दंदाना 10 दंदाने वाली ड्रारियों से मिला हुआ था, यानी कि इसका एक दंदाना है ये मिला हुआ था ऊपर इस वाली ड्रारी से। तो एक मशीन आज़ाद थी, क्या कौन सी मशीन थी? जिसमें ड्रारियाँ थी, शाफ्ट थी, ठीक है। जब उसने वो आज़ाद की तो उसमें क्या था, एक दंदाने वाली ड्रारी 10 दंदाने वाली ड्रारियों से मिली होती थी। जब हम इसको हैंडल से पकड़ते इसको एक चक्र पूरा करते थे तो इधर जो है ना एक 10 0 से लेकर 9 तक हिंद से पूरे हो जाते थे, तो इसको एक चक्र मुकम्मल होने से वो ऊपर होती थी। अब इसको घुमाते कैसे थे? एक मरतबा घुमाने से 10 मरतबा चक्कर लगवाता था। मीन टू से इसे जब एक दफ़ा घुमाते थे तो ये क्या होता था, 0 1 2 से लेकर 9 तक ये 10 बनते, वो 10 दफ़ा चक्कर लगवाता था। घुमाते कैसे थे? हैंडल को ट्रैक्टिंग करते थे। ट्रैक्टिंग करना यानी ड्रारियों को घुमाना, शाफ्ट का घुमाना, ड्रारियों से चलने वाला जो इंजन है उसको इंटरनली जो उसका काम होता है उसके अंदर जो ड्रारियाँ चलती है उसको कहते हैं ट्रैक्टिंग करना। और इससे क्या करते थे, अदाद को एंटर करके कम्युलेटिव मजमुओं में, कम्युलेटिव मजमुआ ऐसा कि किसी भी क्वांटिटी में किसी भी मकदार में जो इजाफा हो रहा होता है उसको कहते हैं कम्युलेटिव मजमुआ। पास्कल का कैलकुलेटर जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं चला था क्योंकि इसको घुमाना ये बहुत मुश्किल था। इसके बाद जो है जर्मनी का जो रियाजीदान था वान लिबिनेट्स, इसने क्या किया, वान लिबिनेट्स ने इसी मशीन की थोड़ी ज़्यादा तरक्की याफ्ता शक्ल निकाली है, जिसमें बस आप ये सिंपल हैंडल घुमाते जाएं, आपका काम होता जाएगा। जब इसमें जो है यहाँ से पेन या कोई चीज़ पकड़ के ऐसे हाथ से घुमाना पड़ता था इस चीज़ को, मतलब इसने थोड़ा आज़ाद कर दिया, सिर्फ हैंडल से पकड़ के घुमाए। और ये प्रोग्राम ज़्यादा आप देखें क्रारियाँ इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम कर सकती थी, तो ये इसने उससे थोड़ा ज़्यादा जो है ना पावरफुल बना दिया। ये आपके शॉर्ट हो सकते थे पास्कलाइंस या पास्कल्स, ये क्या है तो आप बता दें कि एक मशीन है जिसमें जो है ना ड्रारियाँ लगी होती थी। एक दंदाने वाली ड्रारी 10 वालों से चलती थी। जब इसका एक दंदाने वाली को एक चक्र पूरा करते थे, आप इसका एक चक्र पूरा करते थे तो ऊपर जो है वो 10 जो है ना उसमें हिंद से आगे जाते थे। ये इसकी थी, मगर ये ज़्यादा नहीं चली थी। अब आ गया चार्ल्स बाबेज। ये आपकी एक्सरसाइज में जो मशक दी हुई है पीछे, मशक में ये पहला सवाल है, ये लॉन्ग सवाल है, आता भी है। सवाल ये है चार्ल्स बाबेज का कंप्यूटर में काम बयान करें। चार्ल्स बाबेज, पहले तो ये है कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है इंग्लैंड की बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रियाजीदान था। क्या था? रियाजीदान। इसने एक कंप्यूटर बनाया, अपनी तरफ से कंप्यूटर बनाया था, और उसका नाम इसने रखा डिफरेंस इंजन। जैसा कि ये आपके पास जो है ना ये डिफरेंस इंजन है। किसने बनाया है डिफरेंस इंजन? चार्ल्स बाबेज ने। क्या है ये डिफरेंस इंजन? ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन। ऑटोमेटिक यानी खुद चलने वाली। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है? खुद चलने वाली, खुद चलने वाली मशीन है। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग यानी कि हिसाब का अमल करने वाली, तो ये इसने खुद बनाया था। ये बना लिया था इसने 1922 में। इसका मॉडल इसके पास था, लोगों को दिखाता था, ये देखिए मैंने बना लिया। इस पर इसने तकरीबन 10 साल तक काम किया। कितने साल तक काम किया? 10 साल तक। 1922 में मॉडल था तो 10 साल यानी कि 1933 तक ये इस पर काम करता रहा। काम करते हुए इसने इससे जब एक तरह से उकता गया तो इसने इस पर काम बंद कर दिया और कहता कि मेरे पास जो है इससे ज़्यादा बेहतर मॉडल है, जिसे इसने ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर जैसा कहा। और इसने कहा कि ये खुद चलेगा, पाप से चलेगा, इसे चलाने के लिए सिर्फ एक बंदे की ज़रूरत होगी, ज़्यादा लोग मुझे नहीं चाहिए होंगे। और इसका इसने नाम दिया था एनालिटिकल इंजन।
मीन टू से चार्ल्स बेबेज ने 2 इंजन बनाए. पहले डिफरेंस इंजन बनाया जो 1822 में इसके पास मॉडल तैयार था, लोगों को दिखाया भी. 10 साल तक इस पे काम करता रहा. उसके बाद उसे छोड़ के नए सिलसिले की तरफ चला गया जो जदीद कंप्यूटर की बुनियाद बना. इसलिए कहते हैं कि चार्ल्स बेबेज जो है ना कंप्यूटर का बाप भी कह लो आप. तो ये जदीद कंप्यूटर का जो है ना एक तरह से बुनियाद इसी ने रखी. मगर इसने जब ये डिफरेंस इंजन को छोड़ के, ये वाला जो डिफरेंस इंजन है 10 साल काम करने के बाद छोड़ दिया और कहता मेरे पास नया आइडिया है, और उसको नाम दिया इसने एनालिटिकल इंजन. और उसको कहता था ये खुद चलेगा, भाप से चलेगा, और इसे ऑपरेट करने के लिए एक आदमी की जरूरत होगी. हमारी लास्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं. होलीरथ के punched card. So I होलीरथ thought we'd take a look at punched cards. punched A card. rather ये नाम है outdated इंसान का. concept of इसके storing punched card, data punched जिस for पर a punch की computer. होती थी Now, cards इंफॉर्मेशन. like this are ये नीचे वीडियो भी चल रही है, ये भी आप देख सकते हैं. पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड जो है इसने बनाया था. कब बनाया था? 1890 में. उसका नाम रखा था टैबुलेटर. ये इसने बनाया था. इस पे क्या होता था, जो पंच की इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते थे. पंच कैसे करते हैं नीचे वीडियो में आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा. उसमें क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ से इसके अंदर सुराख वगैरह कर देते हैं. ये मैंने जो है ना पंच कार्ड की तस्वीर भी यहाँ लगवाई है. इसके अंदर ये इंफॉर्मेशन पंच्ड हुई है. जब ये चलाते हैं तो ये उसके अंदर यूज़ होती है. ये वाले जो है उसने ढेर बना के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है पंच कार्ड को जो है ना स्टेट शक्ल में लिखते थे. इसका मतलब ढेर बना के, जैसा कि ये इसने रखा हुआ है. ठीक है, स्टेट में रखते थे. और मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए कार्ड को मुख्तलिफ सेंटेक्स पर ज़ख़ीरा किया जाता था, यानी कि कार्ड को आप मुख्तलिफ तरतीब से रख सकते थे. पंच कार्ड के ईजाद ने जदीद प्रोसेसिंग का रास्ता खोला. प्रोसेसिंग बेटा मैं पहले बता चुका हूँ आपको क्या थी. प्रोसेसिंग जब भी कोई काम करता है कंप्यूटर कोई भी, तो वो प्रोसेस कर रहा होता है. तो पंच कार्ड ने जदीद प्रोसेसिंग का तरीका खोल दिया था. ये मेरे पास पंच कार्ड जैसे मशीन लगी हुई है आपके पास, ये नज़र आ रही है ये वाली. तो इसका रास्ता खोल दिया. इसको देखते हुए IBM ने फ़ायदा उठाया और उसने क्या किया कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर बना लिए. यानी वो मैन्युफैक्चर होता है बनाना. तो उसने ज़्यादा कंप्यूटर बनाए. वो पंच कार्ड को इस्तेमाल करते हुए जो है वो प्लस माइनस वगैरह के सवाल करना शुरू हो गए. जैसा कि ये यहाँ दिया हुआ है, कंप्यूटर सिर्फ अदाद को जमा करते थे, ज़रब करते थे, तरतीब दे सकते थे, क्योंकि पंच कार्ड उसमें यूज़ हो रहे. आज की तरह तो वो कंप्यूटर नहीं था. आज की मशीन के लिहाज से ये कंप्यूटर बहुत सुस्त थे. क्यों? एक तो उस पर अमल थोड़ा था, प्लस माइनस होते थे, सुस्त थे. कैसे सुस्त थे कि वो जो कार्ड हम इसमें डाल रहे होते थे वो 50 से लेकर 220 कार्ड, यानी जो कम ताकत वाले थे कंप्यूटर उसमें 50 कार्ड होते थे, और जो ज़्यादा वाले थे 220, यानी कि 50 से लेकर 220 तक इनकी स्पीड होती थी. ये कार्ड फी मिनट प्रोसेस, यानी 1 मिनट में 50 से लेकर ये इतने कार्ड प्रोसेस कर सकते थे. हर कार्ड पर जो है वो 80 अशारी अदाद होते थे. अब इसमें सिर्फ 2 बातें हैं कि जो IBM ने पहले कंप्यूटर बनाए थे वो करते क्या थे, अदाद को प्लस माइनस और ज़रब वगैरह करते थे, और उनकी स्पीड बहुत सुस्त थी. 50 से 220 कार्ड फी मिनट वो प्रोसेस करते थे, और उन पर एक कार्ड पर कितनी होती थी इंफॉर्मेशन, कितने अशारी अदाद होते थे, 80 अदाद होते. मतलब ये वाले जो पंच कार्ड के ईजाद ने जदीद कंप्यूटर का रास्ता खोल दिया, और उन्होंने इन्हीं की बुनियाद पर हमने नए कंप्यूटर बनाए. मतलब ये वाले उस ज़माने में जो है इनपुट करने के लिए और आउटपुट लेने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए थे. इसने मेमोरी ज़ख़ीरा करने के तरीके मुहैया कर दिए थे. तो ये हमारा आज का लेक्चर है बेटा, कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू.